आपको बता दें, अरुण जेटली कॉल डिटेल मामले पर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। ये बड़ी खबर, जेटली कॉल डिटेल मामला जिस पर बीजेपी ने अब प्रतिक्रिया साफ कर दी है, सरकार पर सीधे सीधे निशाना साधा है और साथ ही कहा है कि इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय जवाब दे। जेटली की जासूसी की जा रही है, जासूसी हो रही है और इस पूरे मसले पर गृह मंत्रालय जवाब दे। जेटली कॉल डिटेल मामले पर अब बीजेपी की प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से सामने आई है। सरकार को सीधे सीधे निशाने पर लेते हुए कहा है बीजेपी ने कि अरुण जेटली की जासूसी करवाई जा रही है। गृह मंत्रालय इस पूरे मुद्दे पर जवाब दे, ये कह रही है बीजेपी। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, बीजेपी की देर से ही सही लेकिन प्रतिक्रिया सामने आई है, सीधे सीधे सरकार को निशाने पर लिया है। देखिए, चाहे जावड़ेकर हो चाहे किरण सोमैया हो, बीजेपी अपनी सफाई दे रही है और जाहिर सी बात है बीजेपी के कद्दावर नेता हैं अरुण जेटली, और उन पर इस तरीके से जो मामला सामने आया है कि उनके कॉल डिटेल्स निकाले जा रहे थे, उनके मोबाइल से कब कब कहां किससे कॉल गए इसकी जानकारी ली जा रही थी और ये चोरी छुपे हो रही थी जिसका कोई कहीं पे नोटिंग नहीं था। यही सबसे बड़ी वजह है कि आखिर वो कौन था जो ये सारी चीजें जानना चाहता था। और अब जब जिस तरीके से सरकार को घेरा जा रहा है, बात की जा रही है गृह मंत्रालय इसके पीछे है, तो सुशील कुमार शिंदे को भी इसकी सफाई देनी होगी। जहां तक रही बात कि आखिर क्यों किया जा रहा था, क्या हरदीप से इसका कोई सीधा लेना देना था, जेटली के मोबाइल से आखिर वो कॉल क्यों गया था, क्या जेटली ने ही किया था या जेटली के मोबाइल का इस्तेमाल हुआ था, ये सारी बातों का खुलासा तभी होगा जब जांच पूरी होगी, जो कि एसीपी स्पेशल ब्रांच को ये जांच सौंपी गई है कि आखिर दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। बिल्कुल इंतजार था मनीष जी कि बीजेपी प्रतिक्रिया देगी या फिर अरुण जेटली इस मसले पर कुछ भी बोलेंगे। हालांकि अरुण जेटली नहीं सही, बीजेपी के बाकी नेता इस पर बोले जरूर है, लेकिन ये तो वही बात लगती है कि अगर खुद के पार्टी के दिग्गज नेता पर आरोप लग रहे हैं तो आपने पलटवार सरकार पर निशाना साध दिया है, गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है, लेकिन जो आरोप जिस तरह के लग रहे हैं, जिस तरह से कॉल डिटेल का खुलासा हुआ है, उस पर कुछ नहीं कहा साफ साफ। देखिए, ये इस तरह से राजनीति में आरोप प्रत्यारोप ही राजनीति का नाम होता है, जहां पर इस तरह के आरोप का खंडन और आरोप लगाने वाला कभी इस बात से नहीं हटता कि इसने आरोप लगाया तो उसके तथ्य नहीं है। लेकिन अब चूंकि अब इसकी जांच सरकारी एजेंसी करेगी, एसीपी स्पेशल ब्रांच करेंगे कि आखिर ये कॉल डिटेल क्यों मंगाए गए थे, क्या इसका पांटी चड्डा हत्याकांड से कोई लेना देना था, आखिर ये कॉल वाकई जेटली ने किया था। इसमें बहुत सारे ऐसे पड़ाव आएंगे जब हो सकता है अगर बात आगे बढ़ती है और ये साबित हो जाता है कि हाँ जेटली के मोबाइल से ये कॉल गया था और वो आवाज जेटली की थी, तो वो आवाज के सबूत पूछे जाएंगे, उसकी जांच होगी। तो ये प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन हाँ, बीजेपी का वो कद्दावर नेता और सुप्रीम कोर्ट का वकील जो अपने आप को अभी तक सारी इन बातों से निर्विवादित माना जाता था, इस विवाद से, इस पचड़े से, इस मकड़ जाल में कहीं न कहीं उंगली जरूर उठी है। बिल्कुल बिल्कुल, आरोप जरूर लगे हैं। हालांकि जांच के बाद ही पूरी तरह से तस्वीर साफ हो पाएगी कि जिस तरह से कॉल डिटेल मामले में नाम अरुण जेटली का सामने आया, चूंकि उनके नंबर से कॉल गई थी, वो जांच के बाद साफ हो पाएगा। मनीष जी, अगर बीजेपी की इस रिएक्शन की बात करें, जासूसी का आरोप भी लगा दिया है, कहा जा रहा है जेटली की जासूसी की जा रही थी, लेकिन इस जासूसी के पीछे मंशा क्या हो सकती है? देखिए, जेटली की जासूसी की बात यहाँ इसलिए ज्यादा नहीं पचती रचना कि अगर जेटली की जासूसी होती तो हरदीप को जेटली के मोबाइल से कॉल गया, ये कैसे साबित होता। मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला जिस तरीके से एक वेबसाइट के जरिए हैक करने की बात कहकर पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की बात आई, फिर एसीपी ने इस बात का खंडन किया कि नहीं, इस तरह की कोई मेल नहीं भेजी गई है, और उस पर फिर ये सारी बातों का खुलासा होना, मुझे ऐसा लगता है जासूसी सरकार गाहे बगाहे करती है नहीं करती है, इस पर कभी सरकार अपनी सफाई नहीं देती। लेकिन हरदीप के मामले में जो इनके मोबाइल से कॉल गया है, मुझे ये लगता है कि यही बड़ी वजह है कि जिसकी जानकारी उस हत्याकांड से जुड़े हुए जो हरदीप के मोबाइल रिकॉर्ड मिले होंगे उसमें ये नंबर आया होगा, जिसकी जानकारी शायद लेना चाहते थे वीआईपी नंबर होगा। और इसी के साथ साथ जब एयरटेल को ये लिखा गया और मोबाइल की 4 कंपनियों को लिखा गया कि आखिर ये किसका नंबर है, तब ये बातें और सच्चाई सामने आई। लेकिन अभी ये जांच का विषय है, एसीपी स्पेशल ब्रांच इसकी जांच करेंगे, तभी चीजें साफ हो पाएंगी कि सच क्या। और चूंकि लाजमी होता है विरोधी पार्टियों के लिए खामियों को तलाशना और कमियों को ढूंढना, हो सकता है कि शायद सरकार की जानकारी में हो जब ये कॉल डिटेल मंगवाई गई हो। हालांकि जांच के बाद पूरी तरह से साफ हो पाएगा कि आखिर
किसके कहने पर यह किया गया, और जिस तरह से नाम जेटली का आ रहा है, उनके नंबर की बात सामने आ रही है, वो उसके पीछे क्या कुछ कहानी है। शुक्रिया फिलहाल मनीष जी इस तमाम बातचीत के लिए, आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अरुण जेटली की फोन कॉल डिटेल मांगने के मामले पर खुलासा हुआ है। पता चला है कि जेटली के नंबर से पॉन्टी चड्ढा के भाई हरदीप को उसके मर्डर से पहले एक दिन पहले कॉल किया गया था, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस के 4 थानों ने भी जेटली के फोन कॉल के रिकॉर्ड मांगे थे। दरअसल आज सुबह दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अरविंद डबास को गिरफ्तार किया गया था। डबास ने फोन कंपनियों से जेटली की कॉल डिटेल मांगी थी। तो पॉन्टी चड्ढा से कनेक्शन है या नहीं, इस बार ये तो फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन आखिर इस पूरे मामले की चिंगारी कहां से उठी, ये बता रहे हमारे संवाददाता आमोद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीजेपी नेता अरुण जेटली की कॉल डिटेल रिकॉर्ड एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से मांगने के आरोप में कांस्टेबल अरविंद डबास को गिरफ्तार किया है। दरअसल नई दिल्ली में ही तैनात एक एसीपी की ईमेल आईडी से एयरटेल कंपनी को एक मेल गया था, जिसमें एक नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड मांगी थी। जब इस कंपनी ने पाया कि यह नंबर अरुण जेटली का है, तो उसने आला अधिकारियों को दिल्ली पुलिस के इस बात की सूचना दी, जिन्होंने पाया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस तरह की कोई कॉल डिटेल रिकॉर्ड की डिमांड नहीं की गई थी। जिसके बाद ये जो पूरा मामला था दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपा गया और स्पेशल सेल ने मामले की तफ्तीश के बाद कांस्टेबल अरविंद डबास को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल अरविंद डबास नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के ही स्पेशल स्टाफ में तैनात थे, लेकिन करीब 1.5 साल से अपने काम पर नहीं जा रहे थे। बताया जा रहा है कि अरविंद डबास ने एक बड़ी रकम उत्तराखंड में इन्वेस्ट की थी प्रॉपर्टी में, लेकिन जिस शख्स के जरिए इस पैसे को लगाया गया था उसने ना ही प्रॉपर्टी दी अरविंद को, ना ही पैसा। जिसके बाद जो अरविंद है ग्रेटर नोएडा के एक शख्स के टच में आए, जिसने इस बात का वादा किया कि वो बड़े बड़े लोगों को जानता है और अरुण जेटली के जरिए उसका जो पैसा है या फिर जमीन उसे वापस दिलवा देगा। और उसने अरुण जेटली का नंबर भी अरविंद डबास को दिया। अरविंद डबास उस नंबर की पड़ताल कर लेना चाहता था कि आखिरकार क्या इस नंबर से अरुण जेटली पर संपर्क हुआ है या फिर अरुण जेटली के उस शख्स से संबंध है या नहीं, और इसी के चलते उसने ये कॉल डिटेल रिकॉर्ड मांगने की कोशिश की थी। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें यही उठता है कि आखिरकार अरविंद डबास ने अरुण जेटली की कॉल डिटेल रिकॉर्ड क्यों मांगी, आखिर उसने उस शख्स की जिसने अरुण जेटली का उसे नंबर दिया था उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड क्यों नहीं मांगी। इसलिए पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिर मामले के पीछे असल सच्चाई क्या है। वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो वरुण जैन बताते हुए कि आखिर ये पूरा मामला उठा कहां से। जेटली कॉल डिटेल मामले पर हमारे संवाददाता ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया से भी खास बातचीत की, सुनिए। अरुण जेटली के कॉल डिटेल निकाले जाने को लेकर पुलिस वालों ने ही पुलिस वालों को गिरफ्तार किया। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ किरीट सोमैया जी हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय नेता हैं। किरीट भाई, अरुण जेटली जी का जैसे बड़े कद के नेता का कॉल डिटेल निकाला जाता है, क्या हो गया है? ऐसा है कि ये सरकार इतनी इनके दिमाग में घमंड है कि वो इटली से भी घोटाला करते हैं, रक्षा मंत्रालय में भी घोटाला करते हैं, आम आदमी के महंगाई के सब्जेक्ट विषय में भी घोटाले करते हैं। और अब इनकी हिम्मत देखो, जरूरत कहां तक है कि जो घोटाले के सामने भारतीय जनता पार्टी विपक्ष या विपक्ष के नेता जो संसद से सड़क तक संघर्ष करते हैं, उस अरुण जेटली का भी पीछा करना, उनके ऊपर भी वॉच रखना, उनके टेलीफोन की डिटेल्स की जांच करवाना। भारतीय जनता पार्टी ये पूछना चाहती है गृह मंत्री से, दिल्ली की पुलिस ये सीधे ही गृह मंत्रालय के नीचे काम करती है, इसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है क्या? इसका आप ये मानते हैं कि इसमें पुलिस कम गृह मंत्रालय ज्यादा जिम्मेवार है? ऐसा है कि पुलिस कब ऐसी हिम्मत और जुर्रत कर सकती है? और अगर मैं गृह मंत्री हूं तो मेरे नीचे काम करने वाले कोई इस प्रकार की गड़बड़ बदमाशी करते हैं तो उसका जवाब गृह मंत्री ने देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री से एक्सप्लेनेशन चाहती है। बीजेपी क्या करेगी इस पूरे मसले को लेकर? क्या आप एजिटेट करेंगे, संसद में उठाएंगे या गृह मंत्री के खिलाफ कार्रवाई चाहेंगे? आज हमारे विपक्ष नेता अरुण जेटली जी भी इस विषय में अधिक बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस विषय से गंभीरता से ले रही है।
किरीट भाई, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ आपने सुना कि जिस तरह से अरुण जेटली के फोन डिटेल्स को निकाला गया है, उसको लेकर बीजेपी काफी परेशान है और कह रही है कि इसमें संलिप्तता गृह मंत्रालय का है। आमोद राय, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो किरीट सोमैया कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय जवाब दे। उधर बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जेटली की जासूसी करवाई जा रही है और इस मामले पर गृह मंत्री जवाब दें। क्या ये लोकतंत्र में हम रह रहे या तानाशाही में रह रहे? क्या फिर से इमरजेंसी के दिन वापस आ रहे? इस तरह का जासूसी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। पहले ही सरकार की एजेंसियां अनऑथराइज टेपिंग कर रही है। ये मामला केवल कॉल डिटेल्स का लेना है या टैपिंग का भी है, ये भी हम जानना चाहते हैं। और इसलिए सरकार की तरफ से किसी ने कहना चाहिए और गृह मंत्री को कहना चाहिए कि इसके आदेश किसने दिए थे, पुलिस ने किस आधार पे ये कॉल्स के डिटेल्स मांगे, इसका खुलासा सरकार की तरफ से होना चाहिए। हम मांग करते हैं, ये बहुत बेहद गंभीर मामला है, लोकतंत्र को चुनौती देने वाला मामला है और हम इसको ऐसे ही नहीं जाने देंगे। ऐसे ही नहीं जाने देंगे और जासूसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कह रहे हैं बीजेपी नेता। साथ ही आपको बता दें कि कारोबारी पॉन्टी चड्ढा हत्याकांड में आज दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट में चार्जशीट दायर करेगी। 17 नवंबर 2012 को छतरपुर में पॉन्टी चड्ढा और उसके भाई हरदीप चड्ढा की हत्या को 17 फरवरी को 90 दिन पूरे हो रहे हैं। पुलिस को 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दायर करनी होती है। पॉन्टी केस में आज चार्जशीट दायर करनी है। 90 दिन आज पूरे हो रहे हैं और इसी मामले को लेकर छतरपुर में जिस तरह से पॉन्टी चड्ढा और उनके भाई हरदीप चड्ढा की हत्या कर दी गई थी, उसे लेकर आज चार्जशीट दायर करनी होगी पुलिस को और 90 दिन आज पूरे हो रहे हैं।